सुप्रभात। श्री राम जी का वैराग्य, इस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करेंगे। राम जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। इस जगत का स्वरूप ऊपर ऊपर से मनमोहक है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है। मानव इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और इंद्रियां उसको गड्ढे में डाल देती हैं। कोई भी क्रिया करो उसके परिणाम में तो क्लेश ही शेष रहता है। जगत का संबंध मनुष्य को मीठा लगता है, परंतु अंतकाल में वो काम आता ही नहीं। स्त्री पुरुष मित्र आदि सब ये व्यवहार रूपी माया है। जिस किसी भी प्रकार सबका सहज में एक स्थान पर एकत्रीकरण हो गया है, यात्रा में किसी तीर्थ में मनुष्यों का कोई मेल हुआ है, मेला हुआ है, उसी के समान ये भी मिलन मेला पूर्ण हो जाने पर सब बिखर जाते हैं। कोई किसी के साथ जाता नहीं, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। अरे जिसको अपना ही स्वरूप जान माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वो देह भी साथ जाती नहीं और पीछे तो छोड़ ही गई। देह को भी घर से बाहर निकालने की सभी शीघ्रता करती, जल्दी निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। गतिवति वायो देहा पाए, भार्या विभति तस्मिन काय, भज गोविंदम भज गोविंदम। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नी को भी छोड़ देना पड़ता है। ये जगत का सब संबंध झूठा है, कोई किसी के काम आता नहीं, फिर भी मनुष्य समझता नहीं। मनुष्य जीवन में, समस्त जीवन में और मेरे की हाय हाय से ऊंचा उठता नहीं। ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरी धन संपत्ति, ये मेरा घर, वो मेरा। मनुष्य के जीवन इस रीति से मेरा मेरा करने में ही जाता है। तो संस्कृत में मेरा को मैं कहते हैं। मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में ही बीतता है। कांता एमे में तनिया ऐसे में ग्रहा, एमे में पश विश्व में एवं नरा में समान रूपम में कृत काल बचरणी से। मनुष्य के मैं सुनकर काल बैरिया पहुंचता है और अंत में इस मैं करते हुए भेड़ को मार डालता है और खा जाता है। तो राम जी कहते हैं अंतकाल में तो अत्यंत मीठा लगता है विषय भी मनुष्य को जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर सुख और धनलालता के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है, परंतु अंतकाल में ये बहुत पाप किसी छाती पर चढ़ बैठते हैं और तब जीव अत्यंत घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत दुखी होता है, तब उसका हृदय बहुत जलता है, उसको शांति नहीं मिलती। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर देखता नहीं, किसी का डर रखता नहीं। डर लगता है पाप की सजा का समय आने पर। मनुष्य धर्म का, ईश्वर का डर रखता नहीं और वो से दुखी होता है। धर्म का, पाप का, काल का डर रखोगे तो पाप होगा नहीं और अंत समय घबराहट होगी नहीं। जब जीव मरता है तो अत्यंत तड़पता है। यमदूतों की गति पैर से आँख तक होती है, पैर से आँख तक जीव होता है, तब तक यमदूत धक्का मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर के आधार बिना जीव निराधार है। तो राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, अंश उस अंशी से बिछुड़ गया है। वो स्वरूप भूलकर जगत का बन गया है, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर के साथ संबंध ही सत्य है, फिर भी वह संसार के संबंध में उठता है और परमात्मा को भूला हुआ है। जगत अनित्य है। जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है वो अस्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील है। स्थल की जगह स्थल बन जाता है, स्थल की जगह जल हो जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षण की स्थिति वाली तो क्षण में ही नाश वाली भी है। हर क्षण आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियां गिरकर खंडर बन जाती हैं, बड़े बड़े मंधाता मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य पशु का जन्म पा जाता है, पशु मनुष्य का जन्म पा जाता है। देवता भी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि जो कहलाता है वह विष नहीं, अपितु विषयों की विषमता ही विष है। कारण कि विष तो है कि जन्म में हानि पहुंचाता है, जबकि विषम
विषय अनेक जन्मांतरों में हानि पहुंचाता रहता है, मानव को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। विषयों से बाहर रहना मैं सहन कर सकूं ऐसा नहीं, इस संसार से मैं त्रस्त हो गया हूँ, मैं उसके साथ का संबंध तोड़ डालना चाहता हूँ, परंतु अंतःकरण की शक्तियाँ उसमें विक्षेप करती हैं। निरंतर दुख देने वाला ये भोंडा संसार रस विहीन है, फिर भी अज्ञान के कारण वो मीठा लगता है। अभी आधा संसार मैंने छोड़ा, आधा पकड़ रखा है, मैं भूला हुआ हूँ, मुझ में अव्यवस्था आ गई है और इससे संसार का तथा परमार्थ का दोनों प्रकार का सुख खो गए हैं। तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को यथार्थ उपदेश दिया। तब सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि यह तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि पिताजी पुत्र में फंसे हुए, माया में फंसे हुए, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसी से मैं जो कुछ जानता हूँ उससे आगे विशेष कुछ कह नहीं सके। सुखदेव जी के को पिता के वचनों से संतोष नहीं हुआ। घर का लड़का डॉक्टर हो गया तो घर वालों को जल्दी विश्वास होता नहीं, बाहर का डॉक्टर दवा करे उससे संतोष हो जाता है। रक्त का संबंध ही ऐसा, रक्त के संबंध के कारण ही सुखदेव जी को वेदव्यास जी के वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए। फिर भी उन्होंने सुखदेव जी की और अधिक परीक्षा की। 8वें दिन जनक राजा की आज्ञा से राजा के सेवक सुखदेव जी को वेश्याओं के पास ले गए। वेश्याओं ने मिष्ठान, संगीत, नाच गान, हाव भाव तथा अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से सुखदेव जी को ललचाने के लिए 7 दिन तक अथक प्रयत्न किए, परंतु सुखदेव जी संपूर्ण रूप से निर्विकार रहे। सुखदेव जी राजा जनक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे जितेंद्रिय थे, वीतराग थे, उनके अंदर सच्चा वैराग्य जागृत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी को बुलाकर पूछा, सुखदेव जी तुम्हारी क्या इच्छा है? सुखदेव जी ने जो प्रश्न व्यास जी से किया था वही राजा जनक से किया। प्रत्युत्तर एक ही था, जनक राजा ने भी कहा जो व्यास जी ने कहा था। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे श्रेष्ठतम, प्रथम इस विषय को मैंने मिले हुए ज्ञान से जाना था। पीछे पिताजी से पूछने पर उन्होंने भी यही बात कही, तुमने भी वही कहा, शास्त्री भी वही कहते हैं। इस दुष्ट संसार जैसा ही ये दुष्ट मन उत्पन्न हुआ है। मन है तभी तक संसार है, मन मर जाए तो संसार मिट जाए, मन मरने से मुक्ति मिल जाती है। यह जो मैंने जाना है क्या ये सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वास से भ्रमित हो रहा है, तुम्हारे वचनों में मेरा विश्वास है, तुम्हारे वचनों से मेरा अविश्वास नाश को प्राप्त नहीं होगा और मेरी बुद्धि स्थिर होगी। तो राजा जनक ने कहा कि हे सुखदेव जी, इससे अधिक कुछ भी जानने को नहीं, जो कुछ जानने हो गया वह तुमने स्वयं जान लिया। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की सत्ता है, आत्मा बिना कुछ नहीं है। आत्मा स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रही थी तो वह मुक्त, संकल्प रहे हो तो वह मुक्त है। ये संसार संकल्प से ही उत्पन्न हुआ। तुमको तो संसार का एक भी भोग भोगने से पहले ही वैराग्य हो गया। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं। सुखदेव जी का ध्यान में आ गया, सबसे निरुपयोगी वस्तु तो देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने पर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। ये देहाभिमान भी मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। तो देहाभिमान को फेंक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने एक क्षण में देहाभिमान दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हो, तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो। शास्त्र में लिखा है, मनुष्य जब तक इस शवरूपी देह में आसक्त है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म, मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्मस्वरूप को जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है। जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की ये कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का, भगवान वरिष्ठ वशिष्ठ, राम जी में भी सुखदेव जी जैसा ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्यावस्था में ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है, परंतु तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता है। राम को सुंदर सुंदर विषय में भी आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा। इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता है। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे तुम अब राम जी को उपदेश करो, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। तो राम जी तो बहुत बड़े वैरागी थे जन्म से, और उन्होंने वैराग्य को निभाया। धन्यवाद।